जल्दी ही दोनों के विवाह का समय आ जाता है। कुसुम विवाह मंडप पर अपने राजकुमार का इंतजार कर ही रही होती है। तभी राजकुमार विवाह मंडप पर आकर बैठ जाता है और विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। उसी बीच हूबहू राजकुमार की शक्ल का एक और राजकुमार वहां आ जाता है और कहता है, अरे ये कौन है, बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला। दो दो एक ही जैसी शक्ल के राजकुमार देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब असली नकली का फेर महाराज को परेशान करने लगता है। ये कैसे संभव है कि एक ही शक्ल के दो राजकुमार? तुम दोनों में से असली राजकुमार कौन है? महाराज, मैं ही असली राजकुमार हूँ। नहीं महाराज, ये कोई बहरूपिया है, असली राजकुमार मैं हूँ। महाराज सर पकड़कर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं, तुम दोनों को साबित करना होगा कि असली राजकुमार कौन है। तभी उनमें से एक कहता है, अगर तुम राजकुमार हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कुसुम के साथ तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी। हाँ पता है, मेरी मुलाकात कुसुम से महल में हुई थी। महाराज उठकर खड़े होते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि असली राजकुमार कौन है। महाराज उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस बहरूपिया को। सैनिक फुर्ती दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तुमने एक बार फिर से मुझे उसी मुसीबत से बचा लिया कृष्णकांतो। यही असली राजकुमार कृष्णकांत है, क्योंकि कुसुम से कृष्णकांता कभी नहीं मिली है। उन्होंने तो मेरे और महारानी के आग्रह पर ही विवाह का संबंध स्वीकार कर लिया था। सब तरफ जय जयकार होने लगती है। तभी नकली राजकुमार अपने नाग के वेश में आ जाता है, जिससे सब भयभीत हो जाते हैं और कृष्णकांत अपनी तलवार लहराते हुए उसके पास जाता है। तभी कुसुम कृष्णकांत को रोक देती है। रुक जाइए राजकुमार, उसे मत मारना। सभी एक बार चौंक जाते हैं और फिर देखते रहते हैं। तभी वो नाग कहता है, महाराज, इस सब के लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर जिस पुत्री के लिए आप वर ढूंढ रहे हैं वो मेरी पत्नी है। पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे। एक दिन हम जंगल में विचरण कर रहे थे, तभी आपके धनुष के तीर से मैं घायल हो गया था। मुझे मरा मानकर कुसुम ने भी अपने प्राण त्याग दिया था और आपसे बदला लेने के लिए आप ही के घर में जन्म लिया है, मगर मैं जीवित था। कुसुम अपना बदला भूल गई, इसलिए मुझे यहाँ आकर ये सब करना पड़ा। आप चाहे तो कुसुम से पूछ सकते हैं। जी पिताजी, ये सही कह रहे हैं। मैं पिछले जन्म में नागिन थी और ये मेरे पति थे। मैं आपसे अपने पति की मौत का बदला तो लेना चाहती थी, मगर आपके यहाँ जन्म लेने के बाद मुझे आपसे इतना प्यार मिला कि मैं अपना मकसद सदा के लिए भूल गई और आपके साथ आपकी पुत्री बनकर रहने लगी। अब मैं आपको और माँ को बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे क्षमा कर दे। तुम मुझे क्षमा करो मेरी पुत्री, मुझसे अनजाने में इतना बड़ा अपराध हो गया। लेकिन अब इस परिस्थिति का क्या करें महाराज? मैं सब कुछ कृष्णकांत के ऊपर छोड़ता हूँ। वो समझदार और बुद्धिमान है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, तुम ही निर्णय कर लो। इसमें निर्णय क्या लेना है महाराज? जो जिसकी अर्धांगिनी है उसी से उसका विवाह होना चाहिए। मैं सहर्ष कुसुम का हाथ नाग देवता के हाथों में देता हूँ। और इस प्रकार नाग नागिन का फिर से विवाह हो जाता है और सभी लोग आनंद से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। और इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।